दिव्यांगजन डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सोनकर से विशेष चर्चा। राजधानी लखनऊ के दिव्यांगजन डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार वर्मा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और दिव्यांगजनों को समाज में सहानुभूति की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजरिए से देखना जरूरी है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है डिसेबिलिटीज कोर्ट यूपी डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सोनकर सर, सबसे पहले आप जैसा कि आप स्वयं दिव्यांग होते हुए प्रशासन के उच्च पद पर पहुंचे, इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उससे आपने क्या सीखा? देखिए, डिसेबिलिटी अपने आप में एक चैलेंज होता है और मैं पहले नॉर्मल था, बाद में 5 इयर्स के बाद में मेरे साथ विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ है। और रही बात जो आपने कि क्या चुनौती रही, तो चुनौती अपने आप में मैं ये मानता हूँ कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष जीवन है। वो हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, लेकिन अगर किसी के साथ दिव्यांगता है या विजुअल इम्पेयरमेंट जैसे मेरे साथ में है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें कठिन हो जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस किया, हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करके रखा, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखा। और जो भी मेरे सामने चैलेंजेस आए उनको मैंने बखूबी और बहुत ही हिम्मत के साथ उसको मैंने फेस किया और सारी चीज़ों का मैंने सामना करते हुए उससे मैं उबरा हूँ। डिप्टी कमिश्नर के रूप में आपने दिव्यांगजनों के हित में अब तक कौन से ठोस निर्णय या पहल की है? देखिए, ये अपने आप में एक प्रशासनिक व न्यायिक दोनों ही कार्य करने पड़ते हैं मुझे। ये क्वासी जुडिशियल क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिप्टी कमिश्नर जब हम काम करते हैं तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और जब हम न्यायालय के कार्य करते हैं तो हम जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जुडिशरी की भी पावर होती है और ऐसी स्थिति में हम उन दिव्यांगजनों के लिए मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे दिव्यांगजन को मैंने लाभ पहुँचाया जो पुलिस सर्विसेज में थे और सेवा के दौरान उनके साथ दिव्यांगता घट गई तो उनको सर्विस से हटा दिया गया था। और इस प्रकार के मेरे पास एक नहीं कई केसेस हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर था, 2-3 कांस्टेबल्स थे, और अभी हाल में ही 1-1.5 साल पहले ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को तलब किया था, वो एक लेडी थी, हेड कांस्टेबल। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था दिव्यांगता हो जाने के कारण। लेकिन जो आरपीडी एक्ट 2016 है, उसका सेक्शन 20 ये कहता है कि किसी भी कारण से सेवा में रहते हुए किसी भी कारण से यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दिव्यांगता घट जाती है तो उस व्यक्ति को सेवा से हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे वे समस्त सेवा लाभ दिए जाएंगे जो उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में मिलते। तो इसलिए मैं एक बता सकता हूँ कि मुझे बहुत इस बात का हर्ष भी है कि ऐसे लोगों को हमने नौकरी में फिर से बहाल कराया जो नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर दिए गए थे। एक तो उनके साथ नौकरी से बर्खास्तगी, और उसके बाद दूसरी चीज़ कि जो उनका दुर्घटना घटी उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करें। मतलब एक नहीं, दो उनके ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन उन सब को हमने अपनी कानून का उपयोग, अपनी कानून की शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको नौकरी में बहाल कराया। ये एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है और मेरे जीवन का ये लक्ष्य रहता है, ये मोटो रहता है कि जो भी कमज़ोर व्यक्ति है, दिव्यांग है या अन्य कोई व्यक्ति है, तो उसको हम कानूनी सहायता से, कानूनी शक्ति से और जो भी संभव हो सकता है नैतिकता के आधार पे उसकी समस्याओं का निराकरण करके उसको हम सशक्त बनाने का कार्य करें। क्या आपको लगता है कि समाज में दिव्यांगता को आज भी सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है?
सम्मान की नहीं, इसे बदलने के लिए क्या ज़रूरी है? कि दिव्यांगता अपने आप में एक मॉडल है। समाज की जहाँ तक बात आप करते हैं सहानुभूति, तो सहानुभूति नहीं होना चाहिए, समानुभूति रखिए। समानुभूति अपने बराबर का आप उसको समझिए, क्योंकि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। दिव्यांगता तो हर व्यक्ति में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दिव्यांग नहीं है। बस किसी की दिव्यांगता दिखती है, लाइक आंखों से देख नहीं पा रहा तो आपको लग रहा है दिव्यांग है, या वो हाथ पांव से डिसेबल्ड है तो आपको लग रहा है दिव्यांग है। लेकिन आप ये बताइए कि जिसको फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसकी मानसिक दिव्यांगता है, जो आतंकवाद करता है, जो राष्ट्र को समाज को हानि पहुंचाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वो सबसे बड़ा तो दिव्यांग वो है। लेकिन जो रियल में जो दिख रहा है, तो आपका जो सवाल है कि सहानुभूति का मतलब नहीं होता कुछ भी। हम बिल्कुल उसको एग्री नहीं करते और डिसेबल सोसाइटी भी उसको बिल्कुल नहीं पसंद करती और ना ही वो उचित है। सहानुभूति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको रखना है तो आप समानुभूति रखिए। किसी के साथ अगर कोई कमी आ गई है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सशक्त बनाइए। वो कहीं कभी कोई भी हो सकता है व्यक्ति, आपके परिवार का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कहीं पे भी, और कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ये दुर्घटना दिव्यांगता कभी किसी के लिए फिक्स नहीं है कि व्यक्ति विशेष के साथ दिव्यांगता होगी। कभी भी घट सकती है, कहीं पे भी घट सकती है और कुछ भी घट सकती है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा ये ध्यान में रख के चलना चाहिए कि ये व्यक्ति भी हमारे जैसा ही है। अगर ये इसकी कमी दिख रही है, हमारी कमी दिख नहीं रही है, तो इट शुड बी ओनली एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। के अनुसार दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, शक्ति कैसे बन सकती है? अपने जीवन में कोई उदाहरण साझा करें। देखिए, दिव्यांगता शक्ति यूं है कि जैसे लोगों का कहना होता है कि भगवान कुछ लेता है, तो कि दिव्यांगता हो जाने के कारण कोई भी एक पर्टिकुलर सेंस यदि काम करना बंद कर देता है, तो जो उस सेंस की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो शेष बाकी के 4 सेंसेस में कन्वर्ट होकर उसको और अधिक सशक्त बना देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसके जो अन्य सेंसेस हैं, अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं, वो और अधिक सशक्त होकर कार्य करती हैं। और लोग सामान्य रूप से कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता है। भगवान का अस्तित्व है, भगवान अपनी जगह बिल्कुल है, ईश्वर को हम नकार नहीं सकते। वो सशक्त है, उनकी एक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसके विषय में कल्पना करना या उसके